friends, how are you all? Welcome to my blog. This is your friend RJ Aparna. दोस्तों, आज फिर से मैं एक और टॉपिक लेकर हाजिर हुई हूँ आपसे मुखातिब करने के लिए। फ्रेंड्स, जब हमारे यहाँ बेटा पैदा होता है तो खूब खुशियाँ मनाई जाती है, खूब मिठाइयाँ बांटी जाती है और ऑफ कोर्स अब भी बेटी भी अगर पैदा हो जाए तो माँ बाप बड़े खुशी के साथ में मिठाइयाँ बांटना नहीं भूलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस दिन वो पैदा हो जाती है, माँ बाप के सर पे, स्पेशली हमारे जो हिंदू सोसाइटी में है, उनके सर पे एक बोझ बनने लगता है और वो बचपन से ही छोटे से ही कुछ छोटे छोटे बचत कर कर उसके लिए शादी के लिए जो है इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और फिर आ जाती है उसकी शादी की चिंता। भले ही जो है वर वाले यानी कि लड़के वाले जो है दहेज में कुछ मांगे या ना मांगे, लेकिन हर एक माँ बाप जो है अपने हैसियत से बढ़ के उसमें खर्च करते हैं, दिल खोल के खर्च करते हैं, है ना। और फिर बड़े धूमधाम से शादी कर देते हैं। शादी के बाद लड़की जब पराये के घर में जाती है तो वहाँ एक नया एनवायरनमेंट, एक नया माहौल बन जाता है जिसमें उसे एडजस्ट करने में कुछ दिनों की परेशानियां आती है और वहाँ चल जाता है सास का राज, पति का राज और बाकी लोगों का राज। अगर बीच में तू में हो जाए मिस्टर और मिसेस के बीच में, तो जो है पति कह देता है कि तू मेरे घर से निकल जा, इसी वक्त निकल जा मेरे घर से, अपने माँ बाप के घर से चली जा। और सास को मिलता है ताना मारने के लिए, तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या तुझे। और ये भी होता है कभी कभार उसके माँ बाप को फ़ोन आता है कि आप अपने बेटी को सामान सहित उठा के लेके जाइए या आप अपने बेटी को अपने घर ले जाइए। दोस्तों, आज मैं आप सभी से इसीलिए मैं ये बात को रखना चाहती हूँ कि वाकई में लड़की का ना तो मायका अपना होता है, ना ही जो है ससुराल, दोनों ही जगह कहीं ना कहीं उसे ताने सुनने को मिलते हैं, है ना। लड़की के दिमाग में लिटरली बचपन से ये ठूस के घुसा दिया जाता है कि लड़कियां पराया धन होती है और जब वो ब्याह कर जाती है तब सास भी उसे बोलती है ये घर तेरा नहीं है। पति कहता है तू इस घर की नहीं है, यहां रहने आई है बस। तो जब अगर मायके वाले ही बेटी को पराया समझने लग जाए, क्या वाकई में शादी के बाद बेटी पराया हो जाती है? मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी। और जिनके यहाँ वो शादी होकर जाती है, उनके घर संसार को बसाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ के, क्या उसे ये बात बोलना जरूरी है कि ये तेरा घर नहीं है, तू निकल के चली जा अपने घर, या तू निकल जा मेरे घर से, हमारे घर से? ये बहुत ही बेहूदी बात होती है फ्रेंड्स। लड़कियों को इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले लड़कियों से तो कहूंगी, लड़कियों के माँ बाप से कहूंगी कि आप अपने बेटी को इतना सशक्त बनाएं कि जब भी वो पराये के घर में जाए तो वो इस बात को एटलीस्ट ना सुने। जी हाँ फ्रेंड्स, उसे करियर दे, उसे इतना पढ़ा लिखा कर सशक्त बनाए, उसे एक करियर दे, ना कि दहेज का सामान आप इकट्ठा करें। इससे अच्छा तो बेहतर ये होगा कि आप उसे एक करियर दे और अपने बेटी को स्वावलंबी बनाए। जी हाँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाए, ठीक है। और बेटियों, मैं आप सभी से भी गुजारिश करती हूँ
प्यार अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है, कैरियर अपनी जगह है। अरे आपका कैरियर अगर शाइन हो गया, आप नौकरी करने लगे, अपने पैरों पे खड़े होने लगे, तो लड़के जो है झक मारते हुए आपके पीछे आएंगे। ये बात को भूलिएगा नहीं। तो सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट बनिए, अपने पैरों में खड़ा होइए। अपने पैरों में खड़े होने का मतलब अपने पैरों पे नहीं, कुछ कीजिए, कमाने का सोर्स ढूंढिए, कमाइए। जब आप कमाएंगे तो ना केवल आपकी रिस्पेक्ट आपके घर में बढ़ेगी, बल्कि आपके ससुराल में भी बढ़ेगी। और जब फाइनेंशियल आप तगड़े हो जाएंगे तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि तू निकल जा मेरे घर से, अपने मायके चली जा, ना पति ना सास। तो याद रखिएगा मेरे इस बात को। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम दहेज में ढेरों सारे सोने, गहने, लत्ते, ताम झाम, कपड़े, बिस्तर, बर्तन, ये वो, टीवी, फ्रीज, ये वो देते हैं। मैं सोचती हूं ऐसा कुछ भी मत दीजिए। अगर हो सके तो अपने बेटी के लिए एक अच्छा सा मोटी रकम का एफडी कीजिए, फिक्स डिपॉजिट कीजिए, या फिर अपनी बेटी को एक घर दीजिए बना के, ताकि जब भी उसका सास ताना मारे या उसका पति ताना मारे या बेटी को पराया धन समझने वाले ये सोचे, तो बेटी कम से कम ये कहने में सशक्त हो कि मेरे पास अपना घर है, मैं अपने घर में रह लूंगी। हो सके तो आप सब भी आ जाओ और मेरे साथ में रहो। तो बेटी को दहेज में जो है रुपया, पैसा, सोना, दाना, फर्नीचर्स, टीवी, फ्रीज वगैरह नहीं देके एक घर जरूर दीजिएगा। आज जो है ना, ये बात मैं बहुत सोच समझकर बोल रही हूं। बेटियों को एक घर देना बहुत जरूरी है, ताकि वो कह सके कि मेरा अपना भी एक घर है, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं। और सासू माँ जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप भी किसी की घर की बहू रही होंगी, तभी तो आप बेटे का माँ बनी है, अपने आप को बड़े गौरवान्वित आप महसूस करती है ना। और इस प्राउड के साथ आप जीती है कि बाहर से आने वाली बहू जो है वो बिल्कुल आपके इशारे पे ही नाचेगी, है ना। तो गया वो जमाना। मैं आपको बता दूं, ना तो सास कभी सास कभी माँ बन सकती है, ना बेटी कभी बहू बन सकती है। तो बहू को अपने दकियानुसी विचारों से इतना टॉर्चर मत कीजिए, और कभी अपने बहू से ये ना कहे, या बहू के परिवार से ये ना कहे आप अपने बेटी को आके ले जाइए। मेरे जैसे माँ अगर होगा तो मैं अपने बेटी को चुटकियों में लेके जाऊंगी, अगर सास ने ये बात कहा तो। दूसरी बात, सासू माँ जी आप ये मत भूलिएगा कि आप भी कभी सास भी कभी बहू थी। आपके साथ भी आपके सास ने इतना ही टॉर्चर, इससे ज्यादा ही किया होगा। तो कम से कम आप अपने बहू के साथ में इतना तो मत कीजिए। थोड़ा सा एडजस्ट, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा केयर चाहिए, क्योंकि वो आपके घर में बिल्कुल नहीं है, ये बात मत भूलिए। फिर से चलते चलते हुए मैं यही कहूंगी दोस्तों, स्पेशली पेरेंट्स से, अपने बेटी को कैरियर दीजिए, खूब पढ़ाइए लिखाइए, अपने बलबूते पर खड़ा कीजिए, उसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए। और दहेज में सामान नहीं, एक घर जरूर गिफ्ट कीजिएगा, ताकि जब आप ना रहे तो कम से कम वो ये कहे कि मेरा अपना घर भी है। वो किसी के साथ डिपेंड ना हो, और ना ही किसी का ताना सुने कि ये तेरा घर नहीं है। और तेरे मायके ने तुझे क्या सिखाया, तेरे माँ ने तुझे क्या सिखाया, ये बोलने से पहले सासू माँ आप ये सोचिए कि आपकी माँ ने क्या आपको ये सिखाया है कि आप अपने बहू के साथ इस तरह की बातें करें। सास और बहू एक घर की दो रथ है, और पति
उस रथ को खींचने वाला सारथी। ये तीनों मिलके घर को चलाने में मदद करते हैं और आगे ले जाते हैं। तो तीनों मिलके अच्छे से घर को संभालिए, फैमिली को संभालिए और हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। फिर से जाते जाते कहूंगी, अपने लड़की को सशक्त बनाइए और एक घर जरूर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।